Assalamu alaikum and very good morning to all of you. I welcome all of you with new podcast of the Shade Pen Official. This is me, Ikra Saif, on the behalf of Saika Ashraf. Today I am going to host this podcast. शेड पेन ऑफिशियल की हमेशा से यही कोशिश रही है कि अक्सर ऐसे टॉपिक्स पे डिस्कशन किया जाता है जिनसे हमारे लिसनर या हमारी सोसाइटी तक एक अच्छी मैसेज पहुंचे। तो आज भी हमारा एक ऐसा ही टॉपिक है जिसपे हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसपे हमारा डिस्कशन होगा और हमारे साथ हमारे बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं हमारे साथ। तो टुडे वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट विद अस, डॉक्टर फरहत उमर, जो कि एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं और उसके साथ साथ उन्होंने काफी सारे वर्कशॉप कंडक्ट किए हैं ऑनलाइन और वेबिनार्स किए हैं जो कि पर्सनल डेवलपमेंट पे हैं। So sir, I welcome you here today and it's our great honor to have you with us today. I welcome you. Thank you so much Ikra for inviting me. It is a pleasure. सर, सबसे पहले मुझे लगता है हमारे ऑडियंस भी आपके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे कि आपकी ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, कैसे आपने ये सारा जो आपका ये सारा जर्नी है ये कैसे आपने स्टार्ट की? जी, पर्सनल डेवलपमेंट की मेरी जर्नी शुरू होती है आफ्टर आई वाज डन विद माय ग्रेजुएशन इन 2014। तो सोन आफ्टर, हालांकि उससे पहले आई वाज इनटू स्पीकिंग असाइनमेंट्स, डिबेट्स, सिम्पोजिया वगैरह इस सब में पार्टिसिपेट करते रहते थे। बट 2014 में कुछ ऐसा हुआ, मेरी कुछ पर्सनल ऐसे इंसिडेंट्स हुए लाइफ में जिसने मुझे मजबूर किया कि मैं थोड़ा एक्सप्लोर करूं लाइफ को, थोड़ा और जानूं, थोड़ा और समझूं। तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि अगर मैं खुद किसी मुसीबत से निकल कर अगर मैं खुद हील हो पाया तो व्हाई डोंट आई हेल्प अदर पीपल हील, व्हाई डोंट आई हेल्प अदर पीपल फाइंड पर्पस, व्हाई डोंट आई माशाल्लाह सर, बहुत अच्छी बात है और ऐसे लोगों की हमारी सोसाइटी में बहुत ही ज्यादा जरूरत है अभी के टाइम में। सर, बढ़ते हैं हम अपने आज के डिस्कशन की ओर। वी ऑल हैव गोल्स इन लाइफ और लाइक ईच वन ऑफ वांट्स टू अचीव समथिंग ग्रेट इन आवर लाइफ, बट द थिंग इज सर, हमें हमेशा उस चीज की तरफ प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती या हमारी तरफ वैसी काउंसलिंग नहीं होती कि हम वो चीजें प्रॉपर वे में अचीव कर पाए। तो सर, सबसे पहले मेरा क्वेश्चन आपके लिए ये रहेगा कि एक्चुअली व्हाट आर गोल्स या व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एक्चुअली गोल्स एंड ड्रीम्स। सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि एक्चुअली होता क्या है ये गोल्स एंड ड्रीम्स, क्या डिफरेंस है इसमें। तो जी, ख्वाबों के बारे में ऐसा है, बहुत सारे लोगों के बहुत सारे डिजायर्स हो सकते हैं, बहुत सारे उनके ख्वाब हो सकते हैं जो जनरली सोसाइटी में हम देखते हैं लोगों के। बनने का ख्वाब है, किसी को डॉक्टर बनने का ख्वाब है, किसी को दुनिया पे छा जाने का ख्वाब है, किसी को पॉलिटिक्स रन करने का ख्वाब है। बट ये जो ख्वाब और गोल बिल्कुल अलग चीजें होती हैं। ख्वाब और गोल में मेन डिफरेंस है कि गोल्स आर ड्रीम्स विद अ डेडलाइन। मतलब हमारे जो ख्वाब है वो तो कुछ भी ना, बहुत सारे लोग हमसे बात करते हैं, कहते हैं मैं ये करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ, लेकिन चाहत ही अकेली इंसान को कामयाब नहीं करती। अगर हमारे पास एक चाहत है और इट हैज अ प्रॉपर डेडलाइन टू इट, हमें पता है कि यहाँ से यहाँ तक हम जाएंगे, हमें हमारे पास पूरा एक प्लान ऑफ वर्क होगा, तो तभी हम किसी चीज में सक्सेसफुल होते हैं। और ये जो वरना चाहते क्या होती हैं, ये हमेशा दिलों में रह जाती हैं और हम ऐसे बड़े से बूढ़े हो जाते हैं और बूढ़े से फिर अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। तो दैट इज ये गोल्स के बारे में ये है, दीज आर ड्रीम्स विद अ डेडलाइन। तो सर देखिए, लाइक हैविंग गोल्स इज नेसेसरी लाइक फॉर अचीविंग एनी सक्सेस और समथिंग, लाइक इट्स अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। तो सर, अक्सर सुनने में आया है कि जैसे हम कहते हैं स्मार्ट वर्क करना चाहिए, हार्ड वर्क करना चाहिए, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन, और बहुत सारे लोग हैं वो इस चीज पे ज्यादा देखते हैं कि स्मार्ट वर्क करने से आपको ज्यादा लाइक बेनिफिट्स हैं या हार्ड वर्क करने से। तो सर, इसमें भी एक चीज आती है जैसे आप स्मार्ट गोल्स होते हैं, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है, क्या होते हैं स्मार्ट गोल्स या कैसे हम ये चीजें अचीव कर सकते हैं इसमें? पहली चीज तो इतना ये कि हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में आई विल ऑलवेज प्रेफर हार्ड वर्क। ठीक है, क्योंकि हार्ड वर्क ही इंसान को एक पर्सपेक्टिव देती है जिंदगी का। अगर कोई इंसान काम करता है, फेल होता है, लगातार उस पर काम करता रहता है या करती रहती है, आगे जाके जब वो कामयाब होते हैं उनको वैल्यू होती है अपनी कामयाबी की। बट यहाँ जो स्मार्ट गोल्स की आपने बहुत ही प्यारा सवाल पूछा, स्मार्ट गोल्स क्या है?
स्मार्ट असल में इज एन एक्रोनियम दैट स्टैंड फॉर, जिसमें S stands for specific, M stands for measurable, A stands for attainable, R stands for relevant, T stands for time bound. मतलब इसका मतलब क्या है, मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगा स्मार्ट गोल्स का मतलब क्या है और हमें क्यों स्मार्ट गोल सेट करने चाहिए, जो हमारी ऑडियंस है वो भी नोट करेंगे। इसमें फॉर एग्जाम्पल कोई इंसान का ख्वाब है, कोई इंसान ओवरवेट है और वो वेट लूज करना चाहता है। अब फॉर एग्जाम्पल पर्सन ए वांट्स टू लूज वेट। अब ये जो वांट्स टू लूज वेट है ना, ये बड़ा ही वेग सा स्टेटमेंट है, मुझे जी वेट लूज करना है। उसको कोई आइडिया नहीं होता है ऐसे इंसान को कितना मेरा वेट है, कितना मुझे लूज करना चाहिए, कितना साइंटिफिक जो स्टडीज है उनके हिसाब से, मतलब मेरे मेटाबॉलिज्म के हिसाब से या मेरी बॉडी टाइप के हिसाब से कितना क्या वेट लूज करना चाहते हैं। ये बड़ा वेग स्टेटमेंट होता है। अब जब वो स्मार्ट बोलेगा मुझे भी स्मार्ट गोल सेट करना है वेट लॉस करने के लिए, तो वो पहला काम क्या करेगा, वो स्पेसिफिक गोल सेट करेगा। S stands for specific, मतलब अगर वो 90 किलो का है और उसकी हाइट से 5 फुट 9 इंच की है, उसको लगभग 13, 14, 15 किलो तक वेट अगर वो लूज करेगा, वो एक नॉर्मल BMI में आ जाएगा, बॉडी मास इंडेक्स में। तो वो किसी एक्सपर्ट से बात करके, किसी फिजिकल ट्रेनर से बात करके वो अपना वेट जो उसका नॉर्मल वेट है वो वर्कआउट कर सकता है उससे। फिर मेजरेबल हो गोल, मतलब गोल के लिए स्पेसिफिक होना जरूरी है, उसके साथ मेजरेबल भी होना जरूरी है। कोई इंसान मतलब ऐसे आपने सुना होगा मुझे जी अमीर बनना है, मुझे जी दुनिया पे छा जाना है, या मुझे जी ट्रैवल करना है। ट्रैवल करना, ये जब सारी स्टेटमेंट है ना, बड़ी वेग स्टेटमेंट होती है, इनका कोई रियल लाइफ से कोई वास्ता नहीं होता। जब इनसे पूछते हैं, अगर आप दूसरा सवाल इनसे पूछेंगे आपको कितना अमीर बनना है, तो नाउ दे स्टार्ट थिंकिंग, अच्छा मुझे अमीर बनने के लिए कोई मेट्रिक भी है, कोई मेजरमेंट भी है। या किसी को पूछेंगे कहाँ कहाँ ट्रैवल करना है, तब उनका वो जो पूरा ड्रीम है उसका टायर पंक्चर हो जाता है, क्योंकि उनको एग्जैक्टली नहीं पता होता हमें कहाँ जाना है, कहाँ ट्रैवल करना है। तो फिर A मतलब अटेनेबल, जो स्मार्ट का A है स्टैंड्स फॉर अटेनेबल, बड़ा ही इम्पोर्टेंट, बड़ी ही इम्पोर्टेंट चीज है। मतलब आपका जो गोल हो वो अटेनेबल हो। मैंने देखा है ऐसे भी लोग, मतलब फॉर एग्जाम्पल आप ले लें, अगर कोई इंसान है उसने 10, 12 तक आर्ट्स पढ़ी हुई है और वो बोलता है मुझे जी अगले 2 साल में कार्डियक सर्जन, दिल का सर्जन बनना है, तो ये अटेनेबल ही नहीं है बात। या कोई इंसान मुझे बोलेगा कि मैं जी एक महीने में मैं 30 किलो वजन लूज कर दूंगा या कर दूंगी, इट्स नॉट अटेनेबल। आपको जो भी आपका गोल हो वो बिल्कुल अटेनेबल होना चाहिए, बेस्ड अपॉन आपकी कैपेसिटी क्या है और साथ में एस्टैब्लिश साइंस आपको क्या बता रही है, या जो लोग हैं जिन्होंने वो गोल्स अचीव किए हैं वो क्या बता रहे हैं। ठीक है, ये तो हो गया अटेनेबल। उसके बाद रेलिवेंट, मतलब रेलिवेंट होना भी गोल का आपकी लाइफ के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। मैं आपसे नहीं मिला या आप मुझसे नहीं मिले, आपको नहीं पता कि मेरा बॉडी टाइप क्या है, मैं कितना मोटा हूँ या पतला। अब अगर मैं आपको बोलता हूँ, मैं हालांकि 55 किलो का हूँ फॉर एग्जाम्पल, और मैं आपको बोलता हूँ मुझे जी 20 किलो वजन लूज करना है, मेरे लिए रेलिवेंट नहीं है वजन लूज करना, क्योंकि मैं ऑलरेडी कम वेट का हूँ। तो अच्छा, ये तो मैं सिंपल से एग्जांपल दे रहा हूँ। हमारे यहाँ क्या हो जाता है, कोई लॉ का स्टूडेंट है, वो सर्जरी में एडमिशन नहीं ले सकता, या कोई बिजनेस से किसी का कोई वास्ता नहीं है, वो एक साल में 30 अंडर 30 फोर्ब्स लिस्ट में नहीं आ सकता। तो वी हैव टू मेक श्योर कि जो भी हमारे गोल्स हो वो रेलिवेंट हो टू वट एवर आवर फील्ड ऑफ स्टडी, फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज जो भी हमारी है। साथ में T stands for time bound. टाइम बाउंड मतलब आपका जो आप गोल सेट करें उसमें आप टाइम भी डालें, मुझे कब तक अचीव करना है। आपने क्योंकि आप खुद पढ़ रही हैं, आपने नोट किया होगा, बहुत बार ऐसा होता है कि हम एग्जाम के एक रात पहले हम बहुत सारी चीजें मगअप कर पाते हैं, याद कर पाते हैं, और वो चीजें हमने पूरा महीनों में याद नहीं कर पाई होती। तो होता क्या है, दरअसल हमारी बॉडी में वी हैव मैकेनिज्म जो हमें, जब अर्जेंसी होती है हमारी लाइफ में, तो कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज होते हैं, ऐसी हमारी बॉडी में कुछ ऐसी फिजियोलॉजिकल चेंजेस आती हैं जिससे हमारी एफिशिएंसी बहुत बढ़ जाती है। आप समझ रहे हैं? जी बिल्कुल। तो ये जो एफिशिएंसी बढ़ना,
हम इसको यूज कर सकते हैं अपने गोल्स को अचीव करने में। और हमें क्या करना है, हमें टाइम स्टैम्प डाल देनी है। फॉर एग्जाम्पल, अब जो हमारा जो बंदा है जिसको वेट लूज करना था, उसका स्मार्ट गोल बन गया, मुझे 15 किलो वेट लूज करना है, जो कि स्पेसिफिक नंबर है अब उसके पास, वो मेजरेबल भी है, अटेनेबल भी है। 15 किलो का कितने महीने में अचीव हो सकता है? लगभग 3, 4, 5 महीने में, 6 महीने में। तो अगर उसको स्मार्ट गोल अब सेट करना है, वो बनेगा, आई वांट टू लूज 15 किलोज ऑफ वेट बाय से सितंबर 2021। आप समझ रहे हैं? यस सर। rather than saying कि मुझे वेट लूज करना है, जब आपका स्पेसिफिक, आपका स्मार्ट गोल आपने सेट किया, तो मतलब होगा क्या? आपको एक क्लियर कट आपके पास मतलब आपको टाइम चाहिए एक्सप्लोर करने का, लाइक यू ट्रूली व्हाट यू वांट टू अचीव दैट टाइम यू नीड। एग्जैक्टली। और मैं आपको भी सलाह दूंगा, या हमारी ऑडियंस को भी सलाह दूंगा कि rather than saying vague things about their life, उनको बैठना चाहिए, उनको स्मार्टली अपने गोल्स सेट करने चाहिए। और ये गोल्स अगर आपको बताना चलूं, ये आप सिर्फ अपनी प्रोफेशनल लाइफ में नहीं सेट करते हैं, या आप अपनी पर्सनल लाइफ में भी सेट करते हैं, या आप अपने रिलेशनशिप के साथ भी सेट करते हैं, या आप अपने प्रोफेशनल के साथ ही नहीं है, चाहे आप किसी भी सेक्टर में, आप किसी भी सेक्टर में अपने गोल सेट कर सकते हैं। इट्स नॉट लाइक आप अगर किसी एग्जैक्टली बिल्कुल। सर काफी अच्छी बातें आपसे सीखने को मिली और लिसनर्स को भी इंशाल्लाह होप करते हैं कि उन्हें भी काफी अच्छी मैसेज जा रही है हमारी तरफ से। सर अब एक बात है कि ये आई थिंक गोल्स तो हर एक की लाइफ में होते हैं, लाइक बहुत सारे डिजायर्स होते हैं, होप्स होते हैं कुछ करने के, हर एक के होते हैं सर। बट हमेशा एक चीज हमने देखी है कि अगर सिर्फ हम अपनी स्टेट की बात करें, J&K की बात करें, हमारी स्टेट में काफी कम चीजें हैं, जो जैसे हमें ज्यादा काउंसलिंग नहीं मिल पाती है, हमें गाइडेंस ज्यादा प्रॉपर वे में नहीं मिल पाती। अगर हमें पता भी है कि हमारा गोल क्या है, हमें क्या अचीव करना है, बट हमें इजीली वो चीजें नहीं मिल पाती हैं। बहुत सारी चीजों, मतलब मैं अपनी स्टेट की पर्टिकुलर बात करूं, अगर हमें बहुत ये चीजें फेस करने को मिलती हैं, क्योंकि हमें कोई वैसा काउंसलर नहीं मिलता, कोई वैसी प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती, जो कि किसी भी फील्ड में आप ले लें, किसी भी सेक्टर में आप ले लें, ये चीजें एक इम्पोर्टेंट फैक्टर रखती है मेरे लिहाज से सर। तो सर क्या कहेंगे आप, मतलब हम कैसे ये चीजें अपनी सोसाइटी में ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे उनको काउंसलिंग दे सकते हैं, कैसे गाइड, जैसे आपने बहुत अच्छा माशाल्लाह बहुत अच्छा स्टेप लिया है, आप काउंसलिंग करते हैं, आप गाइडेंस करते हैं, तो ये चीजें कैसे हम अपनी सोसाइटी में, कैसे ये चीजें ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं, ताकि वो लोग जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उनकी कहीं हद तक ये प्रॉब्लम कम हो जाए? ये भी बहुत प्यारा सवाल और बहुत रेलिवेंट सवाल पूछा आपने इकरा। अब इसमें एक चीज है कि जो भी काउंसलिंग है या गाइडेंस है, गोल सेटिंग फॉर एग्जांपल इसके लिए, या टाइम मैनेजमेंट के लिए, लीडरशिप के लिए, या जनरल होलिस्टिक ग्रोथ के लिए, होलिस्टिक लाइफस्टाइल के लिए, बहुत सारे मैंने देखा है बाहर, कश्मीर से बाहर मैंने देखा है अलग अलग जगहों पे जो कोचेज जो ये सब चीजें कराते हैं। इंडिया से बाहर अलग अलग मुल्कों में काफी सारे लोग हैं जो पर्सनल डेवलपमेंट की जो पूरी इंडस्ट्री है उसमें काफी खूबसूरत काम अंजाम दे रहे हैं। अब हम ये चीज नहीं कर पा रहे हैं, हमारे यहाँ हालात की वजह से, या बहुत पीछे जिम्मेदार ठहराते हैं। तो मेरा मानना ये है कि आज के दौर में, जिस दौर में हम जी रहे हैं, इट्स एन अनप्रेसिडेंटेड टाइम, जहाँ पे आप किसी भी दुनिया के बड़े से बड़े एजुकेटर या बड़े से बड़े पर्सनल डेवलपमेंट कोच या फिजिकल ट्रेनर या किसी भी फाइनेंशियल ट्रेनर फॉर दैट मैटर, आप किसी भी इंसान से राबता कायम कर सकते हैं, आप उनसे सीख सकते हैं। तो लेकिन अब मसला ये भी है कि हमें पता भी नहीं है कि ऐसी चीजें सिखाई जाती हैं। तो मेरा जो कश्मीर, मैं 2019 में कश्मीर आया और यहाँ पे मैंने देखे हालात काफी खराब थे 1-2 साल से, लॉकडाउन और उसके बाद कोरोना की वजह से। बट आई ट्राई टू काइंड ऑफ रीच आउट टू पीपल, अलग अलग जगहों पे, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में मैं जा रहा हूँ आज भी, कॉलेजेस में और स्कूल्स वगैरह में लोगों से बात कर रहा हूँ। बट ऑब्वियसली मैं खुद से आई कैन नॉट डू एवरीथिंग। a lot more people like minded जो मेरी तरह सोचते हैं, उनको आगे आना है,
उनको गाइड करना, हमारे जो भी बच्चे हैं उनको, कि ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं जो आपको पर्पस समझने में। मैं एक ट्रैक समझाना है उनको। जी जी जी, एक बड़ी खूबसूरत एग्जाम्पल दूंगा आपको। हमारे यहाँ एक बड़ा मसला है कि करियर वाइज हम हमेशा, मैं बड़े करियर प्रोफेशनल से मिलता हूँ जो उस करियर में नहीं होते जो वो पर्सनली पसंद करते हैं। जी बिल्कुल सही बात। और किसी को है ना, किसी को फॉर एग्जाम्पल से रेडियो जॉकी या वीडियो जॉकी बनना है, वो यहाँ से किसी और सेक्टर में चला जाता है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा, अब हमारे यहाँ आजकल देयर आर टेस्ट, आपकी पर्सनालिटी टेस्ट अवेलेबल है, जैसे मेयर ब्रिक्स टेस्ट है, 16personalities.com, www.16personalities.com पे आप एक टेस्ट ले सकते हैं। वो 12 से 15 मिनट का टेस्ट होता है। आपको आइडिया लग जाता है आपकी पर्सनालिटी टाइप क्या है। आप एक्सट्रोवर्ट, मतलब कुछ लोग हमें से होते हैं जो बाकियों से बात करना उनको पसंद होता है, कुछ लोग हमें से होते हैं जिनको बाकियों से बात करना अच्छा नहीं लगता, किसी को गैदरिंग्स अच्छी लगती है, किसी को गैदरिंग्स अच्छी नहीं लगती, कोई जजमेंटल टाइप होता है, वो ज्यादा जज कर पाता है चीजों को, कोई फीलिंग टाइप होता है, वो नहीं, उसकी दुनिया अलग होती है। अब ये जो सारी चीजें हैं, बाहर के मुल्कों में जो साइकोथेरेपिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने ये चीजें क्वांटिफाई की हैं और हमारे पास आजकल टेस्ट हैं, टूल्स हैं, जिससे हमें पता चलता है कि हमारी ओरिएंटेशन क्या है, हम किस दिशा में जा सकते हैं, कहाँ पे एक्सेल कर सकते हैं। बट ये जो सारी टेस्ट हैं, इनको लोगों तक पहुंचाना, उनके साथ अवेयर करना, मतलब काउंसलिंग की काफी ज्यादा जरूरत है, मैं कहूँगी इस चीज में कि एग्जैक्टली बिल्कुल जरूरत है। और हमें ये सारी टेस्ट के बारे में जानना चाहिए। आपकी ऑडियंस को मैं बताना चाहता हूँ, बहुत सारी चीजें हैं जो एक स्पीकर या एक ट्रेनर, एक कोच आपको बता सकता है, फिर आगे जाके आप फिर उसमें और डाइवर्सिफाई हो सकते हैं, उसमें और एक्सेल कर सकते हैं किसी भी चीज। जी। तो मतलब बात यहीं पे आती है कि ज्यादा से ज्यादा जितनी काउंसलिंग हम इस चीज में देंगे अपने लोगों को, उतना ही ज्यादा ये प्रॉपर वे में वर्क करेगा। बेशक। जी। तो सर आपसे मेरा एक सवाल है कि आप मुझे बताइए, अब लाइक वी ऑल हैव गोल्स एंड ऑल थिंग, ये तो हमने बात कर ली काफी सारी इस बारे में। तो सर आप क्या हमें बता सकते हैं, लाइक व्हाट आर द एक्चुअली सम गुड वेज ऑफ सेटिंग दिस गोल्स और रीचिंग टू आवर गोल्स, लाइक व्हाट आर द एक्चुअली सम गुड वेज? जी, बहुत ही खूबसूरत सवाल ये भी है। इसमें क्या है, एक तो गोल सेटिंग के बारे में हमने जाना, स्मार्ट तरीका है एक, और ऐसे में आती मैंने आपको बताया। अब जब अचीविंग गोल को अचीव करने की बात आती है, मैं बड़ा ही एक सिंपल तरीका है मेरा गोल्स को अचीव करने का पर्सनल लाइफ में। मैं ये चीज तो समझ गया हूँ, और ये साइकोलॉजी बैक के साथ हम बड़े जो गोल्स हैं उनको अचीव करना हमारे लिए मुश्किल होता है। और ये एक बहुत बड़ी वजह है कि हम जब कोई गोल सेट करते हैं, आपने देखा होगा रेजोल्यूशन सेट होते हैं न्यू ईयर पे। अब कितने रेजोल्यूशन फेल होते हैं? लगभग 88% रेजोल्यूशन फेल बाय फरवरी। ठीक है, ज्यादातर लोग रेजोल्यूशन सेट तो करते हैं, लेकिन उनको पाई तकमील तक नहीं पहुंचा पाते। वजह क्या बन जाती है? एक तो उन्होंने स्मार्टली वो रेजोल्यूशन सेट नहीं किए होंगे। दूसरी चीज, जब वो उनको अचीव करने की बात आती है, उन्होंने उनको इतना बड़ा कर दिया होता है कि उनको ही लग जाता है 1-2 दिन बाद कि मैं जी इस पे काम नहीं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगा। अब हमें क्या करना चाहिए? रादर देन हैविंग बिग हेरी ऑडेशियस गोल्स, जो बहुत बड़े गोल्स हम रखें, हमें कोशिश करनी चाहिए जो हमारा हदफ है, जैसे हम एक साल में वी हैव टू बी इन शेप, ये हमारा हदफ है, इसको हम छोटे चंक्स में डिवाइड करें, ऐसे चंक्स में कि दिन में हम कितना उसको वो उस गोल को कितना छोटा हम कर पाएंगे। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ ये चीज कि रादर देन गोइंग टू जिम, आप पहले दिन अगर आपको वेट लूज करना है, आप पहले ही दिन जिम चले जाओ और वहां पे 2 घंटा जिम करो। आप एक काम करो, अपने बेड के सामने आप हर दिन 1 से 2, 3 से 4, 5 से 6, 10, 15, 20 पुशअप्स करो। तो और साथ ही साथ आप ऐसी चीजें, जैसे हम आपका जिम की अलग ड्रेसिंग होती है वो ले आओ, या अलग आप हेल्दी खाना शुरू कर दो। तो धीरे धीरे बदलाव लाओ अपनी जिंदगी में। बिल्कुल सर, लाइक एब्रप्टली हम किसी हाई लेवल पे नहीं पहुंच सकते। जब हमें कोई ऐसा चाहिए तो उसके लिए हमें स्टेप बाय स्टेप उस चीज को फॉलो करना। बिल्कुल, और इसमें एक चीज है जिसको हम जो हैबिट इंस्टॉलेशन प्रोटोकॉल जो है वो ये है कि
हमारे यहाँ लगभग हमें लगते हैं एट एन एवरेज 66 डेज किसी भी हैबिट को आपकी जिंदगी में इंस्टॉल करने के लिए। अब 66 डेज के बाद क्या होगा, अगर आप कोई काम 66 दिन तक रेगुलरली कर रहे हैं ना, उसके बाद एक पॉइंट आता है, उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ ऑटोमेटिसिटी। मतलब उसके बाद बॉडी क्या करती है, बॉडी को फिर वो काम मुश्किल नहीं लगता। फिर आप एक काम कर सकते हैं, स्केल अप कर सकते हैं। अगर आप पहले 66 दिन आप से 30 से 40 पुशअप कर रहे हैं हर दिन, और आपने अच्छा खाना खाने की तैयारी कर दी है, और आप थोड़ा थोड़ा मतलब जो बेहतर खाना होता है, जंक फूड अवॉइड करना होता है, ये सब आपने शुरू कर दिया है। 66 डेज के बाद आपकी बॉडी आपको रेजिस्ट नहीं करेगी चेंज में। जो अगर आप स्केल अप करेंगे उस जो भी आपका मेट्रिक होगा, जो भी आप पुशअप कर रहे होंगे वगैरह। तो मेरा मानना है, अगर आप कोई भी हैबिट या कोई भी गोल सेट करना चाहते हैं, जो हैबिचुअल गोल हो, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि उसको छोटे चंक्स में डिवाइड करें। पहले उसकी आदत डलवाएं खुद को, और उसके बाद स्केल अप करें, रादर देन एब्रप्टली डूइंग समथिंग। इसी तरीके से राइटिंग किसी को इम्प्रूव करनी है या स्पीकिंग किसी को इम्प्रूव करनी है, एक ही दिन में ये सारे काम नहीं होते। बिल्कुल आपको छोटा मतलब एक 2 3 लाइन हर दिन लिखनी चाहिए, रेगुलरली लिखनी चाहिए। आपको स्पीकिंग के लिए 5-10 मिनट मिरर के सामने बोलते रहना चाहिए। जब आप ये अगले 50-60 दिन तक करेंगे तो यू विल, एक तो आपको इम्प्रूवमेंट भी लगेगी, और फिर आप उसको स्केल अप करें। जी सर, जी काफी अच्छी बात कही है सर। ज्यादातर अभी के टाइम में ये ज्यादातर लोगों के दिमाग में है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। कुछ भी काम करने के लिए आपको ये चीज देखनी है, ये चीज आपको हेल्पफुल हो सकती है आपके किसी भी गोल में। तो सर इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या है एक्चुअली ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन, या कितना सक्सेसफुल है इसमें, इस सब में जाके? देखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब मैं वो जो शाहरुख खान वाली जो लाइन है, ओम शांति ओम की, किसी भी चीज को दिल से चाहो, पूरी कायनात तुम्हें उस चीज से मिलाने में लग जाती है। दिस इज व्हाट लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज। अब इसमें क्या है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बहुत सारी किताबें आई हैं, द सीक्रेट है, और बहुत सारी और किताबें भी हैं जो कहती हैं कि अगर आप किसी चीज को चाह रहे हो, अगर आप कोई चीज अचीव करना चाहते हो, आप उसके बारे में सोचते रहो, पॉजिटिवली सोचते रहो, और वो चीज आपके पास। बिल्कुल सर। हालांकि देखिए, इसमें कुछ चीजें हैं जो बिल्कुल अनसाइंटिफिक है, इरेशनल है। आप किसी चीज के बारे में सोचते ही रहोगे तो कुछ करोगे नहीं, तो वो आप बिल्कुल सही बात है। तो ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, बहुत सारे मैंने देखा लोग जो सोचते हैं, जो इस लाइन में सोचते हैं हमारे यहाँ। लेकिन इसमें पिछले दिनों ही एक ऑक्सफोर्ड के एक साइकियाट्रिस्ट से बात कर रहा था अपने पॉडकास्ट के लिए, तो उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात बोली। रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम होता है हमारे दिमाग में। वो एक ऐसा सिस्टम है, हमारे दिमाग का एक हिस्सा है जो पूरी सारी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, जो भी हमारे अलग अलग सेंसेस से हमारे दिमाग के अंदर जाती है। अब अगर हमारे गोल्स सही हो, इट एक्ट्स एज ए जीपीएस। अब जैसे आप इकरा जीपीएस, गूगल का जीपीएस आपने यूज किया होगा, है ना? अब गूगल के जीपीएस में अगर आपको कश्मीर के श्रीनगर के किसी हिस्से में जाना है, और आपने जीपीएस में डाल दिया मुझे भी श्रीनगर जाना है जी। श्रीनगर इतनी बड़ी सिटी है, आपको वो गाड़ी कहीं किसी भी जगह पहुंचा देगी, बोल देगी ये श्रीनगर है। जी। अगर आपको स्पेसिफिक एड्रेस पता है, आपको कहाँ जाना है, मुझे माइसुमा के मेडिकल शॉप पे जाना है, तो आप ये उसपे अल्फला मेडिकल शॉप है माइसुमा में, तो आप उसपे बिल्कुल स्पेसिफिकली डालते हैं मुझे भी अल्फला मेडिकल स्टोर माइसुमा जाना है, तब ये जो जीपीएस है इट वर्क्स वेरी स्पेसिफिकली टू टेक यू टू दैट प्लेस जी, और आराम से आप पहुंच जाएंगे, आप पहुंच भी जाओगे। इसी तरीके से हमारे अंदर, हमारे दिमाग के अंदर क्रिएशन ने एक जीपीएस सेट किया हुआ है, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम का। जब आप किसी चीज के बारे में स्पेसिफिकली आप सोचते हो, मुझे भी ये अचीव करना है, ये गोल, यहाँ पे मुझे पहुंचना है, होता क्या है फिर दिमाग आपका अकॉर्डिंगली आपके बाकी सारी चीजें फिल्टर करके आपको वही इंफॉर्मेशन देगा जो आपको आपके उस गोल के लिए रेलिवेंट है जी। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। बीइंग अ गर्ल यू मस्ट हैव सीन इट। आपको कोई फॉर एग्जांपल नया बैग लाना हो, आपको चाह तो कोई नया बैग लाने की या नए कलर का ड्रेस लाने की, आप देखोगे और दूसरे दिन बहुत सारी लड़कियों ने सड़क पे वही ड्रेस बिल्कुल। तो दरअसल होता है कि आपका जो जीपीएस है दिमाग का, वो आपको बाकी सारी वो लड़कियां पहले भी वहां होती है, वो ड्रेसेस पहले भी लोगों ने पहनी होती है, वो बैग पहले भी लोगों के पास होते हैं,
लेकिन जो ही आपने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे स्पेसिफिक चीज चाहिए, तो आपका जो दिमाग का जो जीपीएस है वो स्पेसिफिकली बाकी सारी चीजें फिल्टर करके आपके लिए वही चीजें सामने आपके ले आएगा। बिल्कुल। तो दिस इज हाउ लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्चुअली वर्क्स। तो आपको अगर आप किसी चीज को दिल से चाह रहे हैं तो उस पर फिर अकॉर्डिंगली काम करने की भी जरूरत है, सिर्फ चाहने से काम नहीं बनता। जी सर, काफी अच्छी बात आपने कही है। और मतलब जितना हम इस टॉपिक पे बात करेंगे ये तो उतना ही आगे जाएगा, क्योंकि बहुत अच्छा टॉपिक है, बात करने के लिए है। सर अब टाइम की कमी की वजह से हम ज्यादा इस टॉपिक को नहीं लेंगे, बट सर आपसे मैं एक लास्ट पे आपका क्या एडवाइस रहेगा हमारी ऑडियंस के लिए, क्या करना चाहिए, कैसे वो सक्सेसफुल हो जाएंगे अपने ये गोल्स अचीव करने में, एक लास्ट मैसेज आपकी क्या रहेगी हमारी ऑडियंस के लिए? मेरी रिसर्च में मेरे एडवाइजर मुझे कहते थे 2 बार नापो 1 बार काटो। मतलब नापना बहुत जरूरी है पहले। तो हमें भी, मेरी जो ऑडियंस है, आपके वफादार कह रहा हूँ कि प्लीज अपने गोल्स को लाइटली ना, अपनी लाइफ को लाइटली ना लें। अगर आप जिंदगी में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, गोल सेट करें। और फिर होता क्या है, धीरे धीरे आपकी जो पूरी कायनात है ये ऐसे काम करती है कि आपको फिर रेलिवेंट के लोग मिलेंगे, रेलिवेंट किताबें मिलेंगी, रेलिवेंट वीडियोस मिलेंगी, रेलिवेंट रिसोर्सेज मिलेंगी जो आपको आपके हदफ तक पहुंचाएंगे इंशाल्लाह। तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच वंस अगेन। आपने अपना अच्छा टाइम दिया और बहुत अच्छी मैसेज हमारी ऑडियंस के लिए, हमारी यूथ के लिए गई। उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह आगे भी आपसे ऐसे और बातें होती रहेंगी। तो थैंक यू सो मच सर। So the thing is, if you know how to set and achieve goals, I think it's one of the most beneficial skill that you can develop. तो उम्मीद करते हैं कि इस जो भी हमारा आज का डिस्कशन रहा, इससे हमारी यूथ को काफी अच्छी मैसेज जाएगी इंशाल्लाह। और सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। और हाँ, कोविड बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, योर लव्ड वंस, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।